अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हमने दोबारा हमारी नई क्लास का आगाज़ कर रहे हैं और हम इस क्लास में जो लेक्चरर इस्लामियात हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रोज़ाना मैं कोशिश करूँगा कि एक एक सब्जेक्ट को हम उसके ऊपर 20-20 मिनट के जो दो वीडियो बना के हम उसको आपके सामने पेश करें। तो ये मेरी तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल न्यू होप एकेडमी से आपको मिल जाएंगे। तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ हमारी जो नई वीडियोस हैं उनको आप देखते रहिएगा। तो मैक्सिमम चैनल हम आपकी फैसिलिटी के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। और दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए और हर तरह की आसूदगियाँ और आसानियाँ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मनाजिल के अंदर कामयाब फरमाए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि पहले हम एक हमारी प्री प्लान क्लास थी, अब हम जनरल चलते जाएंगे, मगर ये होगा कि वीडियोस जो हैं हम सब्जेक्ट के हवाले से हम मैक्सिमम हम वीडियोस बनाएंगे और उसी पे मैक्सिमम आपको नॉलेज जो है वो कन्वे करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई सवाल लिखे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे हिंट लिखे हैं, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर करके आपको मैं बताता जाऊंगा। ये चीज़ें आपको सुनने से फ़ायदा होगा। तो सुनने जितना ज़्यादा सुनेंगे उतने ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें बयान नहीं भी हो सकती, मगर काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं और आपने उनको जहन में रखना है। तो सबसे पहले ज़न और औस्ता, ये किस मजहब की किताब है? ज़न और औस्ता ये असल में ज़ुरतुश्त मजहब की किताब है। औस्ता जो है ना, औस्ता ये असल मतन है। ये वाली किताब ये असल मतन है और ये ज़न जो है ये इसकी शरह है। ये इस किताब की शरह है और इन दोनों को मिलाकर ये औस्ता कहलाती है। अब इसके हिस्से कितने हैं? इस किताब के 6 हिस्से बनते हैं। इस किताब के 6 हिस्से बनते हैं और ज़ुरतुश्त मजहब की ये किताब है। ज़ुरतुश्त मजहब आपको पता है ईरान के अंदर जो है ये बड़ा मशहूर मारूफ है और ये मजूसी मजहब इसको भी कहा जाता है। ज़ुरतुश्त मजहब ही वो मजहब है जिसके बारे में आता है कि ये दो खुदाओं का कायल है, जिसके अंदर एक बुराई का खुदा है और एक अच्छाई का खुदा है, जिसमें वो दोनों चीजें कहते हैं कि अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से होती है और बुराई, अल्लाह से मुराद उनका खुदा जो है, ठीक है, वो उनकी तरफ से होती है और बुराई भी उनकी तरफ से होती है। तो उनकी दो खुदा है। इसके बाद आता है लफ्ज़ तराहुम। मैं जनरल चीजें यहां पे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप सुनते जाएं और आपको क्लियर होता जाएगा। लफ्ज़ तराहुम क्या होता है? लफ्ज़ तराहुम, तराहुम असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत से कबल अबरानी मजहब में जिन बुतों की पूजा की जाती थी उनको तराहुम बोला जाता है। तराखतम बोला जाता है। तराखतम ये लफ्ज है, तराखतम, ये तराखतम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत से कबल अबरानी मजहब में जिन बुतों की पूजा की जाती थी उनको तराखतम लफ्ज बोला जाता है। इसके बाद बैते एल, बैते एल जो है, बैते एल सामी अक़वाम में जिन, यानी कि सामी अक़वाम में हजर परस्ती यानी कि पत्थरों की पूजा करने का बड़ा रवाज था। जानवरों की कुर्बानी से पेशतर एक पत्थर रखा जाता था, यानी कि जानवरों की कुर्बानी से पहले एक वहां पे पत्थर रखा जाता था। ये पत्थर जिस मखसूस जगह पर रखा जाता था उसको बैते एल कहा जाता है। यानी कि हजर परस्ती का दौर था, पत्थरों की पूजा की जाती थी और जानवरों की जो कुर्बानी है उससे पहले जिस जगह पे वो पत्थर रखा जाता था उसको बैते एल कहा जाता है। और ये किस मजहब में है? यहूदियत के अंदर है। ये बड़ा मशहूर मारूफ पत्थर है। इसके बाद बात आती है यूशा बिन नून की। यूशा बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र पहुंचे थे। आपको पता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को ही वहां पे बुला लिया था। तो जिसकी क़यादत में अर्द मुकद्दस में पहुंचे थे, किसकी क़यादत में अर्द मुकद्दस पहुंचे थे? तो उसके बाद वो थे यूशा बिन नून। यूशा बिन नून थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और उनकी क़यादत में आगे ये पहुंचे थे वहां पे। इसके बाद बात आ जाती है यहूदियों
ये सौमा यहूदियों के यहाँ कदीम दौर में माबद खाने के लिए सर पर टोपी रखना जरूरी था। उमूमन यहूदियों की इबादत गाहों को सीनागाह कहते हैं। और जो यहूदी फलस्तीन से बाहर थे, उन्होंने अपने लिए जो इबादत खाने बनाए थे उनको कहते थे सौमा उनको कहा जाता था। तो ये यहूदियों की इबादत गाहों को वो यहूदी जो फलस्तीन से बाहर इबादत करते थे उनको लिए सौमा, और बाकी यहूदियों की सीना जो इबादत गाह है उसको सीनागाह बोला जाता है। अब तकाबले अदियान पर कोई सीरत पे एक किताब जो जिसके अंदर तकाबले अदियान को भी बयान किया जाता हो, तो वो एक किताब है रहमतुल आलमीन मौलाना सैयद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये बड़ी मशहूर मारूफ किताब है तकाबले अदियान पर। ये बड़ी मशहूर मारूफ अच्छा जी, तकाबले अदियान पर एक मशहूर मारूफ किताब है रहमतुल आलमीन, जो उस वक्त सैयद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। इसके बाद मुख्तसर बातें करता जा रहा हूं मैं। तो इसके बाद जो बात आती है वो जीनोइज्म हमने देख रहा है कि जीनोइज्म जो है ये कहां से फैला था और फिर कहां इसकी आगे जाके ये बनता है और इसके बानी कौन है। यहूदियों ने 19वीं सदी के आखिर में एक तहरीक शुरू की थी। 19वीं सदी के आखिर में एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था जीनोइज्म, और इस तहरीक के जो रूह रवां थे वो थियोडोर हेrzl ये थे वो इसके रूह रवा। तो ये आपने जीनोइज्म याद रखना है। इसके बाद है खमसा मूसवी, यानी कि अस्फारे खमसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर मारूफ है। अस्फारे खमसा, इनको 5 सफर कहा जाता है। यानी कि ओहदनामा कदीम जो है उसकी पहली 5 किताबों को, यानी कि जो तौरात है उनको तौरात कहा जाता है, या खमसा मूसवी या अस्फारे खमसा कहा जाता है। ये देखिए तौरात, अस्फारे खमसा और खमसा मूसवी, ये 5 इसी के नाम। तौरात के पहले अलावा ओहदनामा कदीम में जितनी भी किताबें शामिल हैं वो टोटल 34 है। तो पहली किताब इसमें जो है वो पिदाइश है और आखिरी किताब है किताबे इस्तिस्ना। इस लिहाज से ये सवाल बड़ा लेक्चरर के अंदर आ सकता है और अक्सर टेस्टों में ये सवाल आता रहता है कि खमसा मूसवी से क्या मुराद है, या अस्फारे खमसा से क्या मुराद है, ओहदनामा कदीम से क्या मुराद है, या ओहदनामा जदीद से क्या मुराद है। तो ओहदनामा किताब जो कदीम है, अस्फारे खमसा किताब उसकी जो इब्तदा होती है पिदाइश से, और इस तरह उसकी खरूज है, गिनती है, बार है, और इस्तिस्ना जो है वो आखिरी किताब है। ये आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ओहदनामा कदीम में कुतुब कितनी आती है मैंने बता दिया कि ओहदनामा कदीम में जो कुतुब आती है वो 34 कुतुब का जिक्र मिलता है ओहदनामा कदीम में। इसके बाद हम जिक्र करते हैं तालमूद का। अच्छा, तालमूद के बारे में ये भी यहूदियों की एक बड़ी, यानी कि वही मोतबर किताब है। इसके 2 हिस्से उमूमन बताए जाते हैं। तालमूद को बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी कि 2 हिस्से हैं इसके। और पहले हिस्से को हमने कहा था मसना और गुमारा। मसना को कितने हिस्सों में आगे तकसीम किया जाता है ना, मसना जो है वो मजीद 6 हिस्सों में इस किताब को तकसीम किया जाता है। तालमूद के कितने हिस्से हैं? 2। मसना को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 6 हिस्सों में। यह भी यहूदियों की एक अहम तरीन किताब है जो उनके मजहब के अंदर जिसको बड़ा एक मुकाम हासिल है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सहूनियत के बारे में। तहरीक सहूनियत एक जदीद कौमी यहूदी तहरीक का नाम है। सहूनियत ये जो फलस्तीन के साथ जो इसराइल का जो मसला है, झगड़ा है, वो यही है कि वो अपनी इस तहरीक को वो बुनियाद बनाकर इस तहरीक को वो कामयाब करना चाहते हैं, जिसकी इब्तदा 1882 में हो गई। 1882 में तहरीक सहूनियत, ये याद रखना आपने। मगर इसके साथ साथ इसका बाकायदा जो प्रोग्राम है अगस्त 1897
97 अगस्त 1897 में इसका बाकायदा जो निज़ाम वो तय पाया। मकसद ये था, इस तहरीक के मकासद क्या थे कि यहूदियों को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ वाला एक वतन फ़लस्तीन मुहैया किया जाए। यानी कि ये जो फ़लस्तीन है ना, ये सारे का सारा अथियाना ये उस यहूदी रियासत के बड़े मकासद में शामिल था। लिहाजा तहरीक सहूनियत जो है ये उमूमन सवाल पूछा जा सकता है और उमूमन इंटरव्यूज में ये सवालात पूछे जाते हैं, वैसे पूछे जाते हैं, तो कम से कम इन तहरीकों का हमें पता होना चाहिए। तो इस तहरीक का जो बानी है वो लेव प्रिंसिकर, ये लफ्ज प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कोशिश ये है कि ये इसका नाम आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद इसके पौलुस भी आया है, ठीक है, पौलुस भी इसका नाम आता है इसके बाद, मगर चूंकि बानी जो है वो ये याद रखना आपने। इसके बाद यह मजीद अभी कुछ सवालात हम हल कर रहे हैं। तो अब हम कुछ सवाल हल करते हैं। इंजीलें कितनी हैं? ये सवालात तो काफी हद तक आपको पता भी है, मगर इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने बाद में उसको तरतीब दिया था, उसको लिखा था। इसके बाद 3 तरह की जो इंजीलें हैं वो बड़ी 4 तरह की इंजील बड़ी मशहूर मारूफ है, वैसे 5वीं भी इंजील बरनबास भी है। तो इसके अलावा जो 4 इंजीलें हैं जिनको अनाजिले अरबा कहा जाता है, अनाजिले अरबा, ये आपको एमफिल के अंदर भी सवाल आ जाता है और एमए के अंदर भी अनाजिले अरबा से क्या मुराद है। तो अनाजिले अरबा से मुराद क्या है? इंजीले मरकस, इंजीले लुका, इंजीले मत्ता, इंजीले यूहन्ना, ये 4 तरह की इंजीले हैं। और 5वीं भी बरनबास जिस पर पाबंदी लगा दी थी, ये 5वीं इंजील है जिस पर पाबंदी लगाई गई थी। और इन चारों में से सबसे सही तरीन जो कहा जाता है वो इंजीले बरनबास है। अब जो इंजीले बरनबास है इसके अंदर वो उसूल, वो कवायद जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अपनी शरीयत के मुताबिक यहाँ पे बयान किए थे वो इस इंजील के अंदर है। लिहाजा जो उनके पादरी थे उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और इसी तरह इनको 4 इंजीलों को उन्होंने ज्यादा कबूल किया है। अच्छा, इनमें से किन तीनों को साइनोप्टिक गोस्पेल्स कहा जाता है? ये 3 इंजीलें जो है ना, ये लफ्ज इनके लिए बोला जाता है साइनोप्टिक गोस्पेल, ये इन तीनों को बोला जाता है। इसमें कौन सी है? मरकस 1, इसमें मत्ता है 2 और इसमें लूका है 3। ये तीनों का ये लक़ब बोला जाता है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गांव का नाम था नासरा। गांव का नाम नासरा, गुलेल नामी बस्ती थी। नासरा गांव से 80 मील के फासले पर ईसा अलैहिस्सलाम की बस्ती गुलेल नामी गांव नासरा, 80 मील के फासले पर ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। और उस जगह को क्या कहा जाता है? बैतुल लहम, जिस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये इलाका था नासरा का और नासरा से दूर था 80 मील की मुसाफत पर और बस्ती का नाम था गुलेल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ किताबें मैं आपको बता रहा हूँ। इंसानियत की तामीर नौ और इस्लाम किसकी तसनीफ है? अब्दुल हमीद सदीकी की यह किताब है जो इंसानियत की तामीर नौ और इस्लाम, किसकी किताब है? अब्दुल हमीद सिद्दीकी। इसके बाद हम बात करते हैं मसीही रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरे दिन जिंदा हुए। इस दिन को वो क्या कहते हैं? ईस्टर का त्यौहार आपको पता है ईसाइयत में बड़ा अहम त्यौहार समझा जाता है और वो इसकी वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी वफात के तीसरे दिन पैदा हुए। जबकि इस्लामिक थॉट्स के हिसाब से देखा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ताला
हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठा लिया है। तो ये आपने याद रखना है कि ईस्टर किसके लिहाज से मनाया जाता है, क्योंकि ये सवालात आपको अगर आप इंटरव्यू में अपना तकाबले दियान सब्जेक्ट फेवरेट बताते हैं तो वहां पे ये सवाल हो सकता है। इसके बाद ओहदनामा जदीद के 3 हिस्से हैं, तारीखी किताबें, तालीमी किताबें और किताबें मुकाशफा। बताइए कि किन तालीमी किताबों से क्या मुराद है? तालीमी किताबों से मुराद वो खतूत हैं। तालीमी किताबों से मुराद क्या है? वो खतूत हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिखे हुए हैं। तो इस लिहाज से भी आपने इनको याद करना है। अब जदीद ईसाइयत का बानी किसको कहा जा सकता है? जदीद ईसाइयत का जो बानी है वो पौलुस है। पौलुस जो है, पौलुस ये जदीद ईसाइयत का बानी है। प्रोटेस्टेंट तहरीक का जो बानी है वो मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर ये जदीद जो प्रोटेस्टेंट तहरीक है उसका बानी है, और जदीद ईसाइयत का बानी जो पौलुस को कहा जाता है। इसके साथ साथ आप ये याद रखें कि तहरीके इस्लाह मजहब ये किसने शुरू की थी? तहरीके इस्लाह मजहब जो है ये शुरू की थी मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने जो तहरीक शुरू की थी तहरीके इस्लाह मजहब, ये आपने याद रखना है। एक और सवाल है वो बड़ा मशहूर मारूफ है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ईसाइयत में जब कोई बंदा दाखिल होता है तो उसको कौन सा गुस्ल दिया जाता है? ईसाइयत में दाखिल होने के बाद कौन सा गुस्ल होता है? बपतिस्मा। बपतिस्मा जो गुस्ल है, जो बंदा ईसाइयत को कबूल करता है उसके बाद उसको जो गुस्ल दिया जाता है वो बपतिस्मा उसको बोला जाता है। अब ऐसे इशाए रब्बानी है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, असल में इशाए रब्बानी यहूदियों का त्यौहार है, और यहूदी इस खुशी में मनाते हैं कि जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी सूली पे लटकाया गया था वो उसकी खुशी में वो दिन मनाते हैं। इशाए रब्बानी वो खाना खाते हैं। अच्छा जी, इस तरह तहरीके ज़ुरतुश्त ये किसकी किताब है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, तहरीके ज़ुरतुश्त। अच्छा, ये किताब है M.N. झल्ला। ये किताब आपने याद रखनी है। इसके बाद हिंदू धर्म में जो मुख्तलिफ निजात के तरीके हैं, उसूल निजात और मुक्ति के 3 तरीके वादे किए गए, कर्म मार्ग, जिनान मार्ग, और इसके साथ साथ कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ये 3 तरीके इसके बताए गए हैं। कर्म मार्ग जिसका माखज वेद और ब्राह्मण है, और भक्ति मार्ग जिसका माखज जो है वो भगवत गीता है। तीसरा जो है जिनान मार्ग, इसका जो माखज है वो उपनिषद है। ये वाले जो हिंदू धर्म में निजात के 3 तरीके हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और जिनान मार्ग। इसकी जो माखज है वो डिफरेंट है। आपको बता दें कि कर्म मार्ग का जो माखज है वो वेद है, भक्ति मार्ग का जो माखज है वो भगवत गीता है। तीसरा जिनान मार्ग का जो माखज है वो उपनिषद है। उपनिषद जो है उनकी मजहबी किताबें हैं, वो उसका माखज कहा जाता है। इस तरह तकाबले अदियान पे जो एक अदियान और मज़ाहब का तकाबली मुताला, ये मौलाना अब्दुल रशीद की एक अहम किताब है। मौलाना अब्दुल रशीद की एक अहम किताब है। तो ये कुछ सवालात हैं जो अभी आपको मैंने बताए। इसके साथ मजीद अगली नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला आपको मजीद सवालात में आपको बताऊंगा कि उनके अंदर तकाबले अदियान के ये 3 वीडियोस के अंदर हम काफ़ी हद तक आपको जो है ना सवालात वो इंशाल्लाह ताला क्लियर करते जाएंगे। बस ये है कि आप थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा और चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा ताकि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हमारी क्लियर होती जाए। तो अभी इंशाल्लाह ताला मजीद मैं आपको इन चीज़ों के बारे में आपकी रहनुमाई करता रहूंगा। तो आज के लिए ये वीडियो में आप ये देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम आपको मुख्तलिफ सवालात जो है वो 8-10 सालों के मैंने इकट्ठे किए हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आए हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी हद तक नॉलेज हमें वहाँ से भी आ सकता है, तो वो भी आपको पढ़ाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और दुआ भी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।